नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद राजतोष, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज। आज हम बात करें गोरेगांव वेस्ट में कि जानवरों के प्रति समाज का एक तबका क्यों नहीं पचा पाता है कि वाकई अगर उनकी परवरिश की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी बीमारी के बारे में सोचा जाता है तो कुछ लोग परेशान क्यों होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम महुआ है। मैं और मेरी फैमिली लास्ट 4 साल से एक्टिवली कुत्ता बिल्ली का काम कर रहे हैं। हमारा पूरा बना बिल्डिंग में हम जमादार ने बंद कर दिया हमारा कचरा उठाना। लाइन काट देंगे, इलेक्ट्रिक लाइन काट देंगे बोल दिया, वाटर सप्लाई काट देंगे। फिर लैंडलॉर्ड 50,000 रुपये का ऊपर डिपॉजिट वापस नहीं दिया है, बोला कुत्ता बिल्ली ने सब डैमेज किया है। मेरे को खाली यही बोलना है कि, और हम लोग बाहर से आए हैं एक्चुअली, कि मेरे पास अभी 6 स्ट्रे कैट्स है। बी इंडियन बाई इंडियन, क्यों फॉरेन ब्रीड के पीछे क्यों सब भाग रहे हैं। बस इतना ही। मैं सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आप प्लीज कुत्ता बिल्ली के लिए कुछ प्रोटेक्टिव लॉज इम्प्लीमेंट कीजिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी को फाइन लगाई जाती है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाता है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? इस संविधान के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे लोग। वही, ये कोई अगेंस्ट लॉ तो है नहीं, और कमेटी में कोई लॉ ऐसा है नहीं कि जानवरों के प्रति ऐसा कुछ किया जाए कि आप लाइट बंद कर दीजिए, आप फाइन लगाइए। ऐसा कोई भी लॉ अभी तक कोई पास नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया है, तो वो लोग क्यों लगाते हैं? लिफ्ट में लेके जाएंगे तो लिफ्ट का फाइन लगा देते हैं, उनको अलाउ नहीं। जबकि जो कोई पेट पालता भी है तो उसके लिए सेम है कि वो लेके जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये जो फाइन लगाते हैं ये बिल्कुल गलत है। लोग ना भरे, मैं लोगों को बोलूंगी अवेयर रहें। ऐसा कोई फाइन लगाने का लॉ पास हुआ ही नहीं है। और गवर्नमेंट से मेरी एक अपील है, जहाँ पर वो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाती है, पौधे लगाती है, गमले लगाती है, वहाँ पर जानवरों के लिए भी एक बड़ा लगा दे, वो बॉक्स टाइप, तो उसमें भी पानी गवर्नमेंट जहाँ पौधों को पानी डालेगी वो भी फिल कर दे, तो जानवर पानी के प्यासे नहीं रहेंगे और वो भौंकेंगे भी नहीं और काटेंगे। पत्थर की तो पूजा कर लेते हैं आप, पत्थर की तो पूजा आप कर लेते हैं, लेकिन उस जीव को क्यों नहीं मानते जिसके अंदर प्राण है, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, या कुत्ता हो या बिल्ली हो। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जब जानवरों के ऊपर आप प्यार दर्शाती हैं तो बाकी लोगों को तकलीफ जो होती है, क्यों, आपको क्या लगता है? हाँ, बाकी लोगों को तकलीफ होती है। उनका कहना है कि रास्ते में क्यों खिला रहे हो, घर लेके जाओ। ये ऐसा नहीं होता है। बिल्ली कुत्ते सब हम मिलके साथ रहना चाहिए। वो थोड़ा सपोर्ट करे, वो नहीं खिला सकते तो हम खिला रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पत्थर मारना, लकड़ी मारना तो नेचुरली वो लोग थोड़ा तो रिएक्ट करेंगे ही। तो आप ये सोचो कि अगर बिल्ली कुत्तों को हम खिला रहे हैं, थोड़ा सा उनका सपोर्ट मिल जाएगा तो सब आराम से रह सकते हैं। एक दूसरे के साथ मारपीट करके, हमको नीचा करके, गाली गलौज करके, उनको मार के कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम अगर हम खिला रहे हैं तो हमें मदद करो या हमको सताओ नहीं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा तो लोगों को समझना चाहिए कि बिल्ली कुत्ते के साथ ही हम रहना है, उनके बगैर नहीं। ये काश इस भावना को लोग समझने की कोशिश करें। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुबीना शेख है, मैं चकाला अंधेरी ईस्ट से हूँ। मैं जहाँ खाना खिलाती हूँ, सबके डर से मैं रात को 10:30 जाती हूँ खाना खिलाने के लिए, और मैं एक गटर पे खाना खिलाती हूँ जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं गटर के ऊपर, और वो काफ़ी बड़ा नाला है जिसपे मैं खाना खिलाती हूँ जानवरों को। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ लोग बैठते हैं, इतने करप्शन होते हैं, वहाँ पे दारू पिया जाता है, वो उन सब चीज़ की उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जब जानवर को खाना खिलाने जाती हूँ उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे देश का भविष्य, आप बच्चों को सिखाते हो कि जानवरों को पत्थर मारे, लकड़ी से मारो। प्लीज आप ये ना करें। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप कुछ जानवरों के लिए कीजिए। मोदी साहब को क्या लगता है आपको कि मोदी साहब इतना टाइम निकाल पाएंगे? आपको निकालना ही पड़ेगा, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको करना ही पड़ेगा। जब कोई सुनना नहीं चाहता, इस पूरे सिस्टम को लकवा मार जाता है, तब एक आम आदमी, एक आम लड़की प्रधानमंत्री को याद करती है, क्योंकि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास मोदी जी। और जाहिर तौर पर आपसे सवाल तो किए ही जाएंगे, क्योंकि हम जनता है और लोकतंत्र को सजाने का, संवारने का जिम्मा हमने लिया है। हम जो चाहते हैं वही करके दिखाते हैं। जिसको चाहते हैं पीएम बनाते हैं, जिसको चाहते हैं सीएम बनाते हैं, ये वही लोग हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जानवरों के प्रति जब हम प्यार करते हैं तो तकलीफ क्यों होती है बाकी लोगों को? आपको क्या लगता है? उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इंसानों की सेवा करना चाहिए। हम क्यों कुत्ते बिल्ली के पीछे इतना खर्चा करते हैं?
हम एक इंसान को करो, हम अपने बच्चे लोग को पाल पोस के बड़ा करते हैं, अल्टीमेटली वो बाद में क्या करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के बुढ़ापे में चले जाते हैं। लेकिन आप एक कुत्ते से प्यार करके देखो, एक बिल्ली से प्यार करके देखो, वो 14 साल 15 साल आपके साथ इतना वफादारी निभाएगा कि आप कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, और आपको डिप्रेशन से भी वो बाहर निकालते हैं। भगवान ने जब हमें जमीन पर भेजा था, उन्होंने हमसे क्या चार्जेस लिए थे, तो हम क्यों ये एलोकेशन करते हैं कि ये मेरा जगह है, हमने थोड़े पैसे कमा लिए तो ये मेरा जगह है, ये मेरा सोसाइटी है। तो उनका भी अधिकार है जगह पर रहने का, तो आप उनको दो, कुछ फैसिलिटीज दो, और कानून जो भी है वो कुछ लागू नहीं किया जा रहा है। कानून तो कहता है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम लोग को कोई बैकअप ही नहीं मिलता। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें अब्यूज किया जाता है, बोले इतना घानेड़ा काम करते हो आप, आपके माँ बाबा ने इतना पढ़ाया, मैं सीए पढ़ी हूँ तो मैं इतना गंदा काम कर रही हूँ, सो इतना अब्यूज। मेनका गांधी भी तो प्यार करती हैं जानवरों को। तो ये मेनका जी गंदा परेशान काम हो कर जाती है रहे जब हैं। उन्हें किसी पता जानवर को तंग किया जाता है। उन्हें पता है कि हम इतना करने के बावजूद हमारा सोने का वक्त क्या होता है, हमारे खाने पीने का वक्त क्या होता है, खुद आके इस फील्ड में देखे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है ये सब चीज़ों का। बस रिक्वेस्ट है कि आप जानवरों से प्रेम करो, आपको रिटर्न में प्रेम ही मिलने वाला है और कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम जानवर से प्यार करते हैं तो रिटर्न में प्यार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप कभी भी देख लीजिए, अगर एक जानवर को आप 10 बार खाना खिलाओ और उसी जानवर को 5 से 6 बार सामने से गुजर जाओ, कुछ मत खिलाओ, वो उसी तरह से आएगा जिस तरह से वो पहली बार आया है। एक आप इंसान को ये समझना चाहिए, आप अल्लाह को, भगवान को इतना मानते हो, तो ये जानवर किसने पैदा किया? किसी इंसान ने पैदा किया। तो उसकी बनाई हुई चीज़ से आप नफरत कैसे कर सकते हो? और हर चीज़ पैसों से नहीं होती, फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं? हर चीज़ दुआ से होती है ना। इंसान के साथ आप पैसों से व्यवहार हो क्योंकि वो पैसा समझता है, उनके साथ दुआ करो, वो दुआ को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए, और हमारी सरकार से खास रिक्वेस्ट है कि उनके हम सब उनके अंडर में है, तो उनके अंडर में जानवर भी आते हैं। तो ये अच्छे इंसान का यही काम है कि जो मैं जिसको लेके चल रहा हूँ उसके साथ हर चीज़ को लेके चलूँ। जानवर का अपना हक है, हमारा अपना हक है। अगर जानवर सही नहीं होता तो ऊपर वाला पैदा ही क्यों करता उसको? एक इंसान सिर्फ ये सोच ले, हमने बच्चे पैदा किए, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने हमारे पे छोड़ा है। कल को हमको जाके मुंह दिखाना है कि हमने उनके लिए क्या किया। ये कोई अगर समझ लेना तो कोई भी उनसे कम से कम अगर प्यार नहीं करता, उनको धुतकारेगा भी नहीं, उनको मारेगा भी नहीं। आपको लगता है कि आपके जज्बात को समझने वाले लोग आएंगे इस समाज में, सरकार में? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि अच्छाई नहीं होगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन जिनको टाइम नहीं है या उनके पास अवेयरनेस नहीं है, अच्छाई हर एक के अंदर छुपी है, खाली उसको बाहर लाने की जरूरत है। अच्छाई हर किसी के अंदर है, बाहर लाने की जरूरत है। आपके पास आएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बताइए। मैं शालेट हूँ, मैं अंबरनाथ से आई हूँ। ये गोरेगांव में जरूर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऑल द वे हम लोग अंबरनाथ से आए। अंबर मतलब आकाश होता है, आकाश होता है। हाँ, आकाश ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे आए, बहुत खुशी होती है, लेकिन दर्द भी उतना ही होता है बोलने के लिए कि हम जानवरों को प्यार करते, लेकिन लोग उतना इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं इंसान लोग से ज़्यादा जानवरों से प्यार करती हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो इतना प्यार बरसाते हैं कि लोगों की प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोग इतना ही प्यार करें, क्योंकि आपको इतना प्यार मिलता है कि आप खुश हो जाते हैं। सब ऐसे लोग हैं। मैं तो इतना बोलती हूँ कि वी आर द गॉड चोजन पीपल, वी आर द गॉड चोजन पीपल। हमें धरती पे स्पेशली इन लोग के लिए बुलाया गया है। तो प्यार की अपनी ही भाषा होती है, ना हिंदी, ना गुजराती, ना मराठी, ना सिंधी, ना राजस्थानी, जितनी भाषाएं हैं उससे भी अलग भाषा है प्यार की। आपको लगता है? है, लेकिन मैं एक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, appointed by the High Court. I just want all the police station, first the police people have to know what the law is for the animal rights. If they come and they cooperate with us, then only the housing society members will be able to know what law has to be followed for each and everything to be taken into. Otherwise, then there is no, the housing society will always be telling us to do, not to do this, not to do that. We have got a flat, they have not purchased and given it to us. So it is they who have to take care of all the things what is inside the society. रेशमा जी, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन ये प्यार की भाषा नहीं समझते, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हिंदू मान्यता में ऐसा है कि हम एलिफेंट हेडेड गॉड को या हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा है जो
एलिफेंट हेडेड गॉड है, उनको हम पूजा करते हैं। तो एक जगह पे हम जानवरों की पूजा करते हैं और उसी जानवरों को मारते हैं। क्या ये सच्चाई है? ये ठीक बात है? ये ठीक बात जरा भी नहीं है। अगर हम खुद को इंसान कहते हैं तो हमको कंपैशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, उनका फंडामेंटल राइट्स है कि एक दूसरे को कंपैशन होना गर्दे का है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव कंपैशन। वो होना इंपॉर्टेंट है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव हम सब लाएंगे और लाके ही रहेंगे। पुलिस को हमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जानवरों की हम पूजा कर लेते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान के समकक्ष जानते हैं, लेकिन जो आज की तारीख में जो हमारे घर के आसपास या हमारे समाज में जो जानवर हैं, उनके साथ अगर हम प्यार की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ हो जाती है बाकी लोगों को। क्या कहेंगे इस बारे में? I want to say that it is थोड़ी कोशिश कीजिए हिंदी बोलने की। ठीक है। जब ये स्टोरी आपको शायद पता है कि जब युधिष्ठिर ने हेवेंस के गेट्स पे गया तब उसके साथ एक डॉग था। तो भगवान ने बोला आप आ सकते हैं पर ये कुत्ता नहीं आ सकता है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अगर ये कुत्ता नहीं जा सकता है मेरे साथ तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये हमारा महाभारत में है तो हम क्यों डॉग्स को ऐसे ट्रीट करते हैं। मैंने एक एल्डरली जेंटलमैन को बोला कि डॉग अगर हम उल्टा करें तो वो गॉड है। तो उसको लगा कि ये गलत बात है, पर ये एकदम सही बात है कि भगवान सब जानवर के अंदर है, हमारे अंदर है, सब सेम है। और जो खाना खिलाता है, ये सोचिए मत कि वो खाना खिला के बस उसका काम खत्म हो गया। नहीं, वो वैक्सीनेशन करता है ताकि रेबीज ना हो। नहीं, वो स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि दूसरा बच्चा पैदा ना हो। तो वो गवर्नमेंट जिधर फेलियर हुआ है स्टेरिलाइजेशन में, वो फीडर प्राइवेटली कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसको गलत फाइन, गलत हरासमेंट नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर डॉग को अगर उल्टा किया जाए तो गॉड की फीलिंग आती है, और ये सच भी है। तो हर किसी जहाँ भी जीव है, जहाँ भी जान है, उसमें गॉड का जरूर कोई ना कोई योगदान है। तो आज की जो समस्या है वो यही है कि जानवरों के प्रति अगर आप प्रेम करते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इस पूरे सिस्टम को सोचना होगा कि वाकई इनकी भावनाओं को किस तरह से समझने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसको कोई नहीं समझ रहा है तो आप ज़रूर हमें बुलाइए, हम आएंगे, क्योंकि इनकी भी जो समस्या है उसको भी हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के सफ़र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।